नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें, हमेशा उसका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो कुख्यात माओवादी, कुख्यात ही नहीं बल्कि दुर्दांत इसको ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से अनगिनत लोगों की हत्या हुई, गांव बर्बाद हुए, पूरी सुरक्षा बल के लोग मारे जाते थे। ऐसे हिड़मा जिस पर 1 करोड़ का माओवादी हिड़मा, जिस पर 1 करोड़ का पुरस्कार था, उसके साथ उसकी पत्नी और 4 और साथी। एक तो उसके लिए भी गार्ड जो खुद ही हथियारों का, जिसे कह सकते कि बहुत बड़ा जखीरा लेकर के और काम करता था। ऐसे नक्सली के लिए भी सुरक्षा खुद भी होती, उसके लिए भी गार्ड की जरूरत थी। तो ऐसे 6 लोग मारे जाना ये एक ऐतिहासिक बात है और इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि चूंकि एक लक्ष्य रखा गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की हुई है कि मार्च 2026 पर भारत से नक्सली नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देंगे, ऐसा संकल्प है। और इसे सुरक्षा बलों ने इस बार भी टारगेट था कि 30 नवंबर तक किसी तरह से हिड़मा तक पहुंचा जाए। तो ये इसलिए सफलता है कि उससे 12 दिन पहले ही जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बलों ने तालमेल, इंटेलिजेंस का तालमेल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, क्योंकि ये सारे जो माओवादी, नक्सलवादी जो सक्रिय हैं, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना भी चूंकि राज्य हो चुका है, तो तेलंगाना, कुछ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो सर्वाधिक प्रभावित रहा। तो सुकमा का ये जो दुर्दांत, और मैं इसीलिए इन लोगों को आतंकवादी कहता हूं, माओवादी और आतंकवादी में कोई मुझे अंतर नहीं लगता। ये लोग बार बार ये कहते हैं, कांग्रेस के हमारे मित्र कहें, बड़े बड़े नेता कहें, वो कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है। इसमें कोई विचारधारा बची कहां है? चीन में क्या माओवादी कहीं इस तरह से जंगलों में लोगों पर उनके रास्ते बंद करके और सुरक्षा बलों को मारते हैं क्या? चीन और रूस से अधिक कहीं माओवाद है क्या? माओ मैंने चीन में है, वहां पर लेनिन है, तो लेनिन और माओ तो वहां भी नहीं है। वहां एक अलग तरह की वर्तमान व्यवस्था है, ठीक है, वहां भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है। भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन पिछले वर्षों के दौरान लगातार जिस तरह से नक्सली इस पूरे क्षेत्र को आतंक से प्रभावित करते रहे, उनका धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब से इन्होंने एक अभियान शुरू किया, और मैंने ये तो कहा जाए कि पहले कार्यकाल से प्रधानमंत्री ने ही शुरू किया था, दूसरा कार्यकाल गृहमंत्री अमित शाह और साथ में पूरे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और पुलिस, जो निरंतर प्रयास हुए पिछले 10-11 वर्षों में, उसका परिणाम है कि अब बिल्कुल बचे खुचे से कहते हैं, अब उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे ही नक्सली बचे होने की जो भी लक्षण है, या कह सकते हैं कि आसार बताए जाते हैं कि हाँ फिर भी छुपे हुए कहीं से, चूंकि कितने लोगों का समर्पण हो चुका। लगभग हाल के समय में भी 2100 उन्होंने पिछले कुछ हफ्ते, मैंने कहना चाहिए कि महीनों के दौरान समर्पण किया है, क्योंकि उन्हें लग गया कि भाई अब तो इसके साथ रहने से तो हमें कोई फायदा है नहीं, और हम इस गांवों का अपना कुछ कर पा रहे हैं। यदि हम मुख्य धारा में चले जाएंगे तो हमारा भी हित होगा, हम भी कुछ अपना, हमारा परिवार फिर पाल सकेंगे। तो जो भटके हुए लोग थे, आदिवासियों में से तो चुनते थे वो, उनको अलग तरह से प्रताड़ित करना भी, जो नक्सली बन जाता था, उनके जो कमांडर हैं, जिसे हमने कहा, ये जो हिड़मा, ये खुद ही अपने ही लोगों पर भी अत्याचार करता था। यदि उसके जैसे होता है ना डाकुओं में, जो बड़ा डाकू है, दूसरा कहा कि भाई कितनी गोली थी, कितने लोग थे, गोली कहाँ, गोली चला दी जाती थी। वैसे फिल्मों के जो दृश्य होते थे, वैसे ही नक्सल यदि कहीं फेल हुए, जब उनको कहा गया बारूद लगा दो सड़क मारी जाएगी, नहीं हुआ फेल, तो उसको ही उसके साथ उनको बांध करके, या कोई पता चला मुखबिर है
तो उनको सजा दी जाती थी कि तुमने कहीं कोई सूचना पुलिस को तुम्हारे कारण शंका ही होने पर भी। महिलाओं के साथ इतने अत्याचार की कहानियां नहीं है, वो असलियत है। वो घटनाएं जब महिलाओं पर भी जो नक्सली बन गई, उनसे मैं एक से तो नक्सली और उसकी पत्नी से मेरी मुलाकात 5 वर्ष पहले रायपुर में पुलिस में भी जब उसके समर्पण के बाद पुलिस मुख्यालय में ही कराई गई थी, और उससे मुझे पता चला कि किस तरह से महिलाओं को पहले वो तो चाहते थे कि हम संगीत नृत्य और उसके जरिए समाज में जागरूकता लाए, तो उनको किसी तरह से कहा कि नहीं तुम हमें यहाँ करके ये काम करो, इसको नक्सली बना दिया गया उस पति पत्नी को ही। और वो कैसे उनका शोषण अत्याचार उन पर हुआ, उसकी भी दर्दनाक बातें उन्होंने मुझे बताई थी। इसलिए और इस पर मैं ये भी कहूंगा कि ये जो मारा गया है इल्मा, इसने इसके ऊपर किस तरह का कांग्रेसी नेता, क्योंकि कांग्रेस तो कई लोग माओवादी के प्रति थोड़े जैसे कह सकते हैं कि सहानुभूति भी रखते थे, लेकिन कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ला जैसे कई 20 से अधिक नेताओं को झीरम घाटी में 2013 में जिस तरह से बारूद लगा करके मार दिया गया था। शीर्षस्थ नेता थे विद्याचरण शुक्ला, मैंने श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री भी कभी रहे और विद्याचरण शुक्ला केंद्र में मंत्री रहे, बहुत कुछ समय के लिए बीजेपी में भी आए थे, लेकिन बेसिकली वो कांग्रेस को इंदिरा गांधी के राइट हैंड। ठीक है, कुछ विवाद आप ये कह सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान उनके ऊपर सूचना प्रसारण मंत्रालय था तो सेंसरशिप के आरोप उन्हीं पर आए, किस्सा कुर्सी का आरोप उन पर आया। लेकिन नक्सली के बाद में तो वो खुद सरकारों में भी रहे, चंद्रशेखर के राइट हैंड आदमी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के रहे, और जब कांग्रेस ने उनके साथ गलत से गलत व्यवहार किया तो कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए। ऐसे नेता को और उनके और साथियों कांग्रेसियों को मारा गया। ये अलग बात है कि तब आरोप तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने यह भी लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी सहानुभूति रखते थे नक्सलियों के साथ। ये तो नहीं कहा गया कि भाई उन्होंने ही मरवा दिया, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा जाता था कि भाई जो उनका समझ जिनके प्रति सहानुभूति रखकर उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते। या अब अभी भी अब कांग्रेस इसको ये तो नहीं कह सकती कि भाई इरमा को क्यों पकड़ा, उसको क्यों मारा गया, क्योंकि वो तो मुठभेड़ में मारा गया है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश की पुलिस बॉर्डर पर, ऐसा नहीं हुआ है कि जो इधर से भाग रहे उसको लगा छत्तीसगढ़ में मैं घिर गया हम। उसके पहले भी कुछ लोग नक्सली एक के बाद एक, इनके जितने ऐसे मुखिया थे, इरमा तो सेंट्रल कमेटी का भी मेंबर था, कमांडर भी रहा, जो बड़ी माओवादियों की एक बड़ी सेंट्रल कमेटी जो इस तरह के हिंसा में विश्वास करती है उसके एक प्रमुख नेताओं में रहा, इसीलिए तो 1 करोड़ का इसको पुरस्कार था। तो ऐसे जो हिंसक और कुख्यात, कहने को उसके साथ पत्नी थी, उसको भी हथियार दे करके वो साथ लेके चलता था, और मतलब उसको भी नक्सली बना करके महिलाओं के साथ कैसे उनको किया जाए, जैसे आप देखते हैं आतंकवादी महिलाओं का उपयोग करते हैं, ऐसे नक्सली करते हैं, उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं, और उसके साथ अपनी फौज में भर्ती कर लेते हैं, मासूम आदिवासियों को करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक के बाद एक जिनको बड़े पुरस्कार थे, सबके नाम मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के मूल है, वहां से भागते थे छत्तीसगढ़ जाते, छत्तीसगढ़ से भागते थे वहां चले जाते थे, तेलंगाना की तरफ से उस बार से घुस सकते हैं तो वहां से चले जाएंगे, कहीं उड़ीसा की तरफ चले जाएंगे। हाँ, इस पर मुझे याद आता है एक समय में जब नक्सल शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के युग में, और उस समय सिद्धार्थ शंकर रे को जब छूट दे दी थी पूरी तरह से, वो मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने कि सफाया करिए, तो उसमें बंगाल में बड़े पैमाने पर उन्होंने तो पूरा उन्होंने समर्पण की गुंजाइश नहीं रखी थी, मार दिया था। अब आज भी मानवाधिकार के नाम पर लोग कहते थे तो समर्पण, ये सरकार तो कहती है। अभी भी हिरमा के लिए उसकी मां से बात की गई, प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य मंत्री, उन लोगों ने उनकी मां से भी कहा कि रिक्वेस्ट कर दो, वो घिरा हुआ है आपका, जल्दी जल्दी कहीं भी यदि वो गोली का इस्तेमाल करेगा, बंदूक चलाएगा तो मारा जा सकता है। उसकी मां ने भी अपील की सुकमा गांव के अपने उस इलाके से कि भाई तुम आ जाओ, सरेंडर कर दो, घर तुम्हारा, मां तुम्हारी बोल रही है। लेकिन नहीं, मां की अपील भी नहीं सुनी। छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, उपजाऊ जमीन, धान का कटोरा जिसको कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र से उसने अपना वहां जो अत्याचार किए हुए थे और उसके साथी जो थे, वो कितनी लोग पिछले कम से कम 10 ऐसे बड़े नेता
बाद में कुछ और भी मारे गए, ये अलग बात है। लगभग 477 जो संख्या बताई जाती है, जो जो मुठभेड़ सीआरपीएफ को तो तबाह किया हुआ था। पहले ही वर्षों के दौरान तो एक एक साथ 50-50, 60-60 सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही है, उसको उड़ा दिया गया था। ये अनुभव थे, तो उन सीआरपीएफ वालों को मारना, लेकिन सीआरपीएफ ने फिर उन लोगों को भी, ऐसे 500 लोगों को पिछले वर्षों के दौरान न्यूट्रलाइज किया, शब्द कहा जाता है, क्योंकि जब वो मुठभेड़ करेंगे तो क्या करेगा सीआरपीएफ और पुलिस, नहीं चलाएगी गोली। दुर्भाग्य यही था कि बीच में फिर जब एक समय में रमन सिंह की सरकार के समय कार्रवाई को बढ़ाया गया, उसके बाद जब दूसरी सरकार कांग्रेस की आई, बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो वो जोगी वाली परंपरा के हिसाब से थोड़ा सहानुभूति रखिए, थोड़ा सा ज्यादा मत कार्रवाई करिए। मानव अधिकारों के नाम पर दिल्ली से राहुल, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या चिदम्बरम साहब, उन सबकी थ्योरी तो यही थी कि भाई सहानुभूति रखना चाहिए, ये वैचारिक लड़ाई है। और इनके तार पहले तो माना जाता था कि भाई चीन से पाकिस्तान कहां कहां से जुड़े होते थे, चूंकि हथियार कहां से लाएंगे। लेकिन अब तो चीन ने भी हाथ काफी हद तक इस तरह के इन लोगों को बंद करने की अब उनकी गुंजाइश बची नहीं है, चूंकि रास्ते सब बंद है। अब वैसी आसानी से घुसपैठ तो वो कहीं हथियार नहीं भिजवा सकते। ऐसी स्थिति में जो तैयारी सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस, चंद्रबाबू नायडू को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी क्रेडिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर करते हैं बराबर कहाँ बड़े तीनों चारों प्रदेश जो जो नक्सल प्रभावित है, उन सबको वहां जाकर रायपुर में मीटिंग करेंगे, रांची में मीटिंग करेंगे, कभी हैदराबाद में मीटिंग करेंगे उन्होंने, और दिल्ली में तो करते ही हैं। तो एक तरह से पूरा जाल कैसे, जैसे आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए जो घटनाएं कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी समूह हैं, एक के बाद उनका कहाँ नेटवर्क है उसको तोड़ा जा रहा है। फिर ये घटना हुई दिल्ली में, लेकिन उनके जितने सूत्र हैं, उनसे जो जुड़े हुए जहां जहां तार थे, उन सब तार को काटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अब इससे ही जुड़ा सबसे एक और महत्वपूर्ण पहलू, जैसा मैंने कहा कि ये नक्सली समर्पण करें, बच्चे खुचे मार दिए जाएंगे अगले 3-4 महीनों में, यदि नहीं मारे जाएंगे समर्पण कर देंगे। और उनका सामर्थ्य, उससे क्या हुआ है कि बीजापुर, अबूझमाड़, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, ये सारे इलाके जिस तरह से मुक्त हुए हैं, वहां विकास की धारा पिछले वर्षों में बहने लगी। मैं देखा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है दंतेवाड़ा, जगदलपुर में, उनको 100% जॉब मिला है पिछले वर्षों के दौरान। रमन सिंह के कार्यकाल की मैं बात उस समय में भी देख करके आया हूं। लोग कहते थे जितने यहां से निकलते सबको काम मिल रहा है। दंतेवाड़ा और बीजापुर, इस तरह के जो महिलाएं हैं वो 15 से 20,000, 25,000 रुपए महीना कमाने लगी है मेहनत करके। वहां भी जो ई रिक्शा चल गया, वहां पर कोई सब्जी बेचने का काम कर रही है, कुछ और काम कर रही है, हथकरघा अपना जिसको कह सकते हैं कि इस तरह के जो हस्तोद्योग के काम है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की लखपति दी, तो छत्तीसगढ़ के आर्ट कल्चर, उससे जो शिल्प है उनकी, चाहे मिट्टी के ही वो खिलौने बनाए या मिट्टी के मूर्तियां बनाए या बहुत जिसको कह सकते हैं कि पेंटिंग वो बनाए, उनको भी सहायता। लेकिन वहां जंगल से तो आपने मुक्ति नक्सलियों को कर रहे हैं, शहरी नक्सलियों का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में रामनाथ गोयन का व्याख्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण 40 मिनट का उन्होंने भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, जो रामनाथ ठाकुर, वो तो इमरजेंसी में, इसीलिए तो भारतीय जनसंघ के ही चुनाव चिन्ह पर रामनाथ गोविंद जी विदिशा से चुनाव लड़े थे। कभी कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन आजादी के बाद उन्हें लगा कि नहीं, राष्ट्रीय धारा के लिए उन्होंने करना है। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात को ध्यान दिलाया कि नक्सलियों का सफाया हो रहा है, जबकि ये घटना तो उसके बाद की है जो हम बता रहे हैं मौलिक। उसके संदर्भ में उनका कहना था कि शहरी नक्सली माओवादी जो हो गए हैं, वो कांग्रेस ने उन माओवादियों को मतलब एक तरह से अपना लिया है। तो माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, मुस्लिम लीगी कांग्रेस बनती जा रही है, तो ये ज्यादा खतरा है। और मैंने भी कई लेखों में, आज से नहीं, मैं 40 वर्षों से छत्तीसगढ़ जाता रहा हूं, लिखता रहा हूं, चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आउटलुक हो, नई दुनिया हो, जितनी पत्र पत्रिकाओं में मैंने काम किया।
अपने लेखों के जरिए, अपने रेडियो टीवी प्रोग्राम के जरिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस जमाने में वहां घुसना मुश्किल था, मैं कई बार इस बात को लिखा है कि उस बस्तर इलाके में, अबूझमाड़ उस इलाके में जब मैं गया, आज से मैं 30-40-35 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब मुझे वहां भाट बाजार जो लगता है, उन्होंने कहा था हम 5 किलोमीटर, मैंने उनकी भाषा में, मेरे साथ एक दूसरा दुभाषिया था, कि चींटे जो आप देखते हैं शहरों में, काले चींटा हम उसकी चटनी बनाकर खाते हैं, उसके लिए नमक लेने के लिए हाट बाजार में आते हैं। आप सोचिए, एक आना उस जमाने में जिसमें चलता है पैसा, 10 पैसा 20 पैसे में, उस नमक को लेने आते थे कि नमक से कम वो जो इतना तीखा है कीड़ा, आप सोच सकते हैं चींटे को खाना कितना, कैसा रहा होगा, मजबूरियां उनकी, पत्ता खा रहे हैं, चींटा खा रहे हैं। आज वहां खुशहाली लाने के लिए ऐसे इलाकों को जब मुक्त किया गया, वहां के युवाओं को पहले तो रमन सिंह सरकार में ये भी कोशिश की गई, सलमा जुड़ूम नाम का एक पूरा संगठन खड़ा हो जो वो खुद भी लड़े, लेकिन कांग्रेस सरकार ने, कोर्ट ने कहीं न कहीं उसको भी रोक दिया और कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये काम तो सुरक्षा बलों को ही करने देना है। उनको तो खाली एक आधा आत्मरक्षा के लिए यदि किसी गांव में हमला करते हैं, सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, तो उसका मुकाबला खुद कर सके। लेकिन सलमा जुड़ूम एक अच्छा प्रयास था, वो हुआ, लेकिन बाद में फिर वो पुलिस में भर्ती हो गए, क्योंकि उनको परेशान तो थे ही, उनके गांवों को, उनकी सड़कों को, उनके स्कूलों को, अस्पतालों को उजाड़ने वाले नक्सली। लेकिन उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले शहरी माओवादियों पर अंकुश का इंतजार रहेगा। एहतसाई में हम ये विराम देते हैं। आप एहतसाई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।